तो जैसे आपने वीडियो का टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे MG की ग्लॉस्टर की। नहीं ग्लॉस्टर नहीं, हमारे पास है MG की हेक्टर। और ये जो गाड़ी है ये हम पिछले 15-20 दिन चला रहे हैं और हमने करीब इसको 1000 किलोमीटर चला लिया है। थोड़ा सा हाईवे पे लेके निकले थे और थोड़ा सा इसको हमने शहर में चलाया, तो इट्स अ मिक्स ऑफ हाईवे यूज़ एंड ऑल्सो ऑफ सिटी यूज़। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कुछ बहुत सारे प्रोज और कुछ कॉन्स, कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं और कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव करी जा सकती हैं MG की तरफ से। ये वाला जो वर्जन है जो मैं चला रहा हूँ, इट्स नॉट दी फाइनल फेसलिफ्ट वर्जन जो भी आया है कुछ 2-3 महीने पहले। इट्स नॉट दैट वर्जन, इट्स वन वर्जन बिफोर दैट, बट still the drivetrain is the same, the engine, transmission, everything is the same and the interiors are more or less the same। थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, क्योंकि जो बातें मैं इस वर्जन में बताऊंगा आपको वही वर्जन नए वाली गाड़ी में भी है। अब सबसे बड़ा जो इस गाड़ी का पॉजिटिव है, सबसे बड़ा जो एक प्रो है वो है इसका साइज़। जी हाँ, जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही आलीशान है। इनफैक्ट इस गाड़ी को अगर आप इससे डबल दाम की गाड़ियों के सामने भी खड़ा करते हैं, ऐसे 2 सेगमेंट ऊपर गाड़ियों के सामने भी खड़ा करते हैं, तो ये किसी भी एंगल से रोड प्रेजेंस के मामले में, या फिर एक जिसे हम कहते हैं कि एक रोड पर जब चलती है तो कम नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी एक सेगमेंट छोटी है या फिर ये उतनी महंगी नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस है वो भी बहुत अच्छा प्राइस पे स्टार्ट है। इसका नया रेंज जो आई है 12 लाख के आसपास से उसकी बेस वर्जन है। एक शोरूम ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि करीब 13.5-14 लाख पे ऑन रोड आएगी, और जो ऊपर वाली वर्जन है वो भी आप 20-21 लाख पे ले सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मेरा दूसरा बड़ा पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव, इट्स द रोड प्रेजेंस ऑफ द कार, इट्स द ओवरऑल डायनामिक्स दैट लुक्स वेरी डायनामिक ऑन द रोड, एंड सेकंड इज द वैल्यू फॉर मनी क्वोशिएंट, बिकॉज फॉर दैट प्राइस 12 लाख के रेट में आपको आमतौर पे कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलती हैं, आपको एक लार्ज साइज एसयूवी नहीं मिलती। मिड साइज भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मिड साइज में तो आती हैं क्रेटा वगैरह और सेल्टोस, और क्रेटा और सेल्टोस से बड़ी है डायमेंशनली भी और इंटरनल भी काफ़ी स्पेशियस है। तो दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है इस गाड़ी के साथ कि आपको वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी मिल जाती है, और इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि इसके अंदर आपको इंटीरियर में स्पेस बहुत बेहतरीन मिलता है। अगर आप बैक सीट की बात करें, वैसे तो मुझे पीछे हट के करना चाहिए था इस टाइम पे पार्ट, बट अगर आप बैक सीट की बात करें तो इतना लेग रूम है, इतना हेड रूम है कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप आराम से अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे की सीट पे आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, तो आप लेट सकते हैं, पैर फैला सकते हैं, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन आप समझ में क्या करेंगे, और आप लेट के आराम कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, आपका मन है कि करनाल पहुँच गए, खाना खा लिया, लस्सी पी ली, अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ी रेस्ट कर लूँ, तो आप लस्सी पी के पीछे लंबे हो सकते हैं। मज़ा आएगा आपको, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड एंड बी वेरी हैप्पी अबाउट द कार। और बच्चे भी बीच में भाग सकते हैं 10 पैसे से। अगर 5-6 साल तक के बच्चे आपके घर में हैं तो वो ऐसा करना मत, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बीच में भाग सकते हैं, इतना ज़्यादा लेग रूम गाड़ी के अंदर है। सो दैट्स द सेकंड बिग प्रो ऑफ द कार, दैट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द स्पेस एंड द रोड प्रेजेंस, एंड सेकंड ऑफ कोर्स इज द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। तीसरा बड़ा प्रो जो मुझे लगता है वो है इसका बड़ा बेहतरीन टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है ये बहुत ही आलीशान है, आपको मज़ा आ जाएगा इसको चलाते वक्त। अब ये लंबा है और सबसे बड़ा टच स्क्रीन है इस प्राइस पॉइंट पर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको जो भी फंक्शन मिलते हैं उससे यहाँ पे बीच में जो बटन होते हैं, AC में आप इधर से चला सकते हैं, तो बीच के जो बटन यहाँ पे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर दे देते हैं वो सारे खत्म है। तो जो क्लटर हो जाता है डैशबोर्ड के ऊपर या सेंटर कंसोल के ऊपर, वो हट गया है। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, चलाने में सब कुछ ईजी है, ईजी टू नेविगेट है, ईजी टू गो थ्रू है। और स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है बहुत ही वाव है, वो बहुत ही टॉप एंड रेजोल्यूशन है स्क्रीन का भी। इनफैक्ट जब आप रिवर्स पार्किंग कैमरा भी डालते हैं 360 डिग्री का जो व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा हाई रेजोल्यूशन में आता है, सब कुछ बड़ी क्लैरिटी से दिखता है आपको। तो इन एवरीथिंग दिस कार इज़ क्वाइट गुड इन दैट डिपार्टमेंट। फीचर्स भी अच्छे हैं और ऑफ कोर्स ADAS फीचर्स भी इसमें आते हैं, तो ADAS फीचर्स भी काफ़ी आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि आप जब हाईवे पर निकलते हैं कई बार क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट वगैरह आपको पता नहीं चलता है, या आप कई बार लेन बगैर सोचे समझे बातें कर रहे हैं गाड़ी पे तो कभी कभी हिल जाती है। तो लेन की असिस्ट अगर आप ऑन रखेंगे, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह ऑन रखेंगे, सब चीज़ें रखेंगे और क्रूज कंट्रोल भी ऑन रखेंगे और ध्यान देंगे रोड पे, तो आपको एक असिस्टेंस अच्छा मिल जाता है गाड़ी की तरफ से। तो दैट्स समथिंग व्हिच यू गेट एट दिस प्राइस, एंड दैट्स समथिंग व्हिच रियली मेक्स इट एन इवन बेटर डील दैन इट ऑलरेडी इज़। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो है कि इसके अंदर आपको जो CVT का ऑप्शन मिलता है, 1.5 पेट्रोल है जो हम चला रहे हैं, CVT के बॉक्स के साथ बहुत ही ईजी गोइंग नेचर की गाड़ी है। हालांकि बहुत बड़ी गाड़ी और भारी गाड़ी है, तब भी आपको कभी भी हैसल नहीं लगेगा इसको चलाने में शहर में, क्योंकि ज़्यादातर मैं शहर में गाड़ी को चलाया है। जो मैंने 1000 किलोमीटर बताया उसमें 500-600 शहर में चलाया और 300-400 हाईवे पे चलाया, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार तो बहुत कम्फर्टसम गाड़ी है, बहुत ही थक गया मैं चला के, या मेरे कंधे दर्द हो गया, ऐसा नहीं लगेगा।
CVT gearbox is ultra refined, एकदम smooth है. 1.5 liter engine is ultra good in terms of the overall smoothness. It's a very rev happy engine, तो आराम से rev भी कर सकते हैं आप इसको. हाँ, ये है कि obviously टॉर्क कन्वर्टर की तरह एकदम से परफॉर्मेंस नहीं आती है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. बट रियली फॉर ड्राइविंग ऑन अ डेली बेसिस, फॉर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, दिस इज ऑल दैट यू नीड. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. मेरे को ऐसा लगता है कि मैनुअल्स जो इसमें आते हैं उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. डीजल खास तौर पे जो आप लेने की सोचते हैं उससे बेटर ऑप्शन है कि आप CVT पर ही फोकस करें. डीजल ऑफ कोर्स इज नोन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड टॉर्क की नेचर, वो पहाड़ों के लिए अच्छा है. पर अगर आप ज़्यादा शहर में रहते हैं तो ये 1.5 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है विद द CVT gearbox. तो ये एक और खासियत है. एक और खासियत जो इस गाड़ी की है वो है इसका राइड कंफर्ट बेहतरीन है, क्योंकि इसकी जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हील बेस, जो सेंटर ऑफ द फ्रंट टायर और सेंटर ऑफ द रेयर टायर है, उस व्हील बेस की वजह से एक अच्छा इसको स्पेस मिल जाता है. और सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा कर रखा है. तो राइड कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है. चाहे आप हाईवे की बात करें, चाहे आप शहर की बात करें, यू नेवर फील अनकंफर्टेबल. इस कार अपने स्ट्रिप्स वगैरह से भी हम गए, टूटे फूटे रास्तों से भी हम गए, बड़े ही बेहतरीन तरीके से ग्लाइड करके गाड़ी निकल जाती है उन सब रास्तों से. एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी एज वेल. तो ये तो एक कुछ अच्छी बातें, कुछ नेगेटिव बातें भी आपको बताए थे, कुछ बातें जो इम्प्रूव करी जा सकती है. मैंने आपको पहले बोला था कि टचस्क्रीन के अंदर सारे बटन वगैरह दे रखे हैं, तो उसकी वजह से आपको यहाँ क्लस्टर नहीं मिलता, बटन का कन्फ्यूजन नहीं होती है. लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव भी है. मान लीजिए आपने एंड्रॉइड ऑटो या गूगल कार प्ले पे मैप लगा रखा है, कुछ चला रहे हैं आप, तो आपको AC ऊपर नीचे करना है, तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर एंड्रॉइड ऑटो से, बटन दबाना पड़ेगा और फिर दोबारा अपने AC की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी. तो इट टेक्स मल्टीपल पॉइंट्स. आपको एक क्लिक पे नहीं करना पड़ेगा, 3-4 बारी क्लिक करके फिर सेटिंग चेंज करके दोबारा वापस जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा एफर्ट लग जाता है. और अगर आपको ठंड लग रही है, एकदम से घर वाले परेशान कर रहे हैं, AC डाउन करो, कम करो, ये करो, वो करो, तो हो सकता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाए पीछे अगर बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि जल्दी करो, कर क्यों नहीं रहे हो, गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है. तो उसके लिए आपको कभी जो 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं सुननी पड़ेगी अपने माता पिता की या फिर किसी और की. तो दैट इज समथिंग ऑल्सो which you have to deal with. So I think they should have given you physical buttons at least for the AC controls, but other than that it is quite good. एक और चीज़ जो बहुत इरिटेटिंग और जो बहुत MG ओनर्स मुझे बता चुके हैं वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिकली इंडिकेटर चल पड़ता है. हल्का सा अगर आप लेफ्ट को मोड़ेंगे तो इंडिकेटर चल पड़ेगा, हल्का सा राइट को मोड़ेंगे तो इंडिकेटर चल पड़ेगा. तो कई बार अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं, जो हम चला चुके हैं इस गाड़ी को पहाड़ों पे भी पहले, तो वहाँ पे जब गाड़ी को लेके चलेंगे वहाँ पर पीछे वाला थोड़ा सा आपसे इरिटेट हो सकता है. अभी तो जैसे कि मैंने ऐसे इंडिकेटर दे दिया आपको, लेकिन मैं इंडिकेटर ना देता ऐसे लेफ्ट का, तो अगर थोड़ा लेफ्ट ज़्यादा मोड़ता मैं, आधे से ज़्यादा क्लिक मोड़ता, तो ये गाड़ी अपने आप इंडिकेटर देती. तो पीछे वाले कई बार हॉर्न भी बजाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या कर रहा है बंदा, एक राउंड अबाउट पे इंडिकेटर दे दिया है या फिर एक पहाड़ों पे रास्ते पे इंडिकेटर दे दिया है, तो शायद नौसिखिया ड्राइवर है या शायद इसे आती नहीं चलानी या डर रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग सकता है. दैट्स समथिंग दैट यू शुड फिक्स. इट शुड बी एन ऑप्शन, इट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच इज परमानेंट. मेरे हिसाब से एक ऑप्शन की तरह को डाल देना चाहिए इस चीज़ को. अब इन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया है, क्यों सोचा नहीं इतना दूर तक की, ये तो MG वाले खुद ही जाने. बट आई हर्ड when I spoke to the people at MG that they are planning to re-engineer this, and because they also have got some complaints and feedback from a lot of customers, so they're also trying to figure out how to change this and how to make it an optional thing. But हाँ, अभी तो नहीं है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग ज़रूर कई बारी ये चीज़ लग सकती है, और लगती भी है, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये देखिए कई बारी अपने आप इंडिकेटर वगैरह ऑन हो जाता है. उसके अलावा जो चीज़ और इम्प्रूव करी जा सकती है, वेल मेरे हिसाब से और ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट के इसके अंदर स्कोप नहीं है. आपको इस दाम पे जो गाड़ी मिल रही है, फॉर द साइज, फॉर द शेप, फॉर द ओवरऑल फीचर्स, फॉर द कंफर्ट इन द बैक सीट, फॉर द बूट स्पेस, फॉर द राइड क्वालिटी, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड जेन्युइन फॉल्ट्स. लोग फॉल्ट्स निकालने को तो बहुत सारे निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दीज टू एरियाज दे इम्प्रूव देन इट बिकम्स एन इवन बेटर कार देन इट इज़. कुछ लोग कहते हैं कि रेयर सीट्स में भी कूलिंग ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि अब टाटा के कुछ जो इसके राइवल्स है वो दे रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स क्वाइट ओके. फ्रंट सीट्स में ऑप्शन दे रखा है, दिस इनफ. अगर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वो. आई थिंक इट्स क्वाइट ओके एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव पैकेज. मैंने बहुत टाइम के बाद MG की हेक्टर को चलाया, बहुत टाइम के बाद इस गाड़ी को रखा, एंड आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय द ओवरऑल पैकेजिंग, एंड आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय द ओवरऑल क्वालिटीज दैट दिस कार हैज टू ऑफर. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार. और हाँ, मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार MG की बाकी गाड़ियों को जाके देखें, बिकॉज MG इज डूइंग क्वाइट वेल. विंडसर की अच्छी चल रही है इस टाइम पर. और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं पेड प्रमोशन की तरह बात करूँ, तो पेड प्रमोशन नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ. अगर आप इसी टाइप की जानकारी और जानना चाहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में, तो हमारी वेबसाइट cmv360.com पर जाके आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं. अगर आप चाहते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानना या फाइनेंशियल मार्केट्स की न्यूज़ जानना, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, फ्लिपकार्ट मनी की ऐप को. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिफोर यू लीव, एंड ऑल्सो लाइक दिस चैनल and let us know what you feel
and what other car would you like to know about? I think the MG Hector is a very well-rounded package and definitely it deserves a second look. इस प्राइस पॉइंट पर खास तौर पे जहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलती है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. Thanks for watching and we'll see you soon in the next one.